गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। जल्दी से मैं डिस्कस कर लेता हूँ कल के लेवल्स निफ्टी के क्या क्या रहेंगे। तो सबसे पहले तो डे टाइम फ्रेम में जो मुझे दिख रहा है वो ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास अगर कल निफ्टी मुझे मिलता है, डिपेंड कि वो निफ्टी कल खुल कहाँ रहा है। हालांकि ये काफ़ी नीचे है, ऑलमोस्ट समझ लीजिए ये है जो लेवल है, ये है 25,970 के पास। तो इतना बड़ा गैप डाउन का तो उम्मीद नहीं है, बट फिर भी अगर मिलता है मुझे तो यहाँ पे मैं बाय करना ज़रूर पसंद करूँगा। बट छोटा टाइम फ्रेम में एक बार चेक कर लूँगा कि प्राइस एक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और हम सीधा अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चेक करें तो 1 घंटे में जो लास्ट के आवर्स में जो बाइंग आई है वो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दिया है। अब वो फेक है कि रियल ब्रेकआउट है वो कल ही पता चलेगा। अभी जैसे देखिए, ये ब्रेकआउट देके इसने रीटेस्ट लिया लास्ट के हाफ आवर में। ठीक है, अब अगर कल अच्छा, और एक चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ कि निफ्टी में जो ऊपर का जो एरिया है मैं मार्क कर देता हूँ। जैसे ये एरिया, इस एरिया पे ना निफ्टी फंस सकता है। ठीक है ना, तो अगर कल बाय भी होता है ना तो निफ्टी इस जगह पे आके प्राइस फंसेगा निफ्टी की। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मैं बाय करता हूँ कल, यहाँ से ही अगर मैं बाय करूँ, समझ लीजिए इसके हाई टूटते ही मैं अगर बाय करूँ, फ्लैट खुला और इसके हाई टूटने पे बाय करता हूँ, तो मुझे कितना ही पॉइंट्स यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मुझे मिल रहा है 100 पॉइंट्स। ठीक है, निफ्टी स्पॉट पे। अब स्टॉप लॉस मेरा क्या रहेगा? नियम के हिसाब से तो जो लो बना रहेगा वही स्टॉप लॉस रहेगा। अभी के लिए तो फिलहाल मैं ये स्टॉप लॉस बता रहा हूँ। तो 85 पॉइंट्स का एसएल और 100 पॉइंट्स का टारगेट, तो रिस्क रिवॉर्ड ठीक से जम नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं वेट करूंगा उस समय कि प्राइस एक्शन छोटे टाइम फ्रेम में बन रहा है कि नहीं बन रही है। हालांकि 1 घंटे का चार्ट हम देख रहे हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम में भी चेक कर लेंगे क्या क्या बता रहा है कि उस जगह पे एंट्री करना सही रहेगा नहीं रहेगा। तो 1 घंटे में जो ब्रेकआउट मिला है कितना ये जेन्युइन रहेगा ये कल ही पता चलेगा। कहाँ खुलता है, फ्लैट खुलता है कि गैप डाउन होता है, गैप अप होता है, कल ही पता चलेगा। एक बार छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि उस जगह से हमें क्या हो सकता है। देखिए, लगभग उस छोटे टाइम फ्रेम में भी 15 मिनट में भी सॉरी, 15 मिनट में भी लगभग उसी की तरीका का दिख रहा है। अब निफ्टी क्या किया है, ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम के साथ दिया है ब्रेकआउट। ठीक है, अभी भी कुछ यहाँ पे काफ़ी एफवीजी छोड़ के गया है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि कल निफ्टी खुले और एक बार के लिए मैं मार्क करता हूँ, कल निफ्टी खुले और खुल के सीधा यहाँ पे तक पहुँचे, फिर यहाँ से बाउंस बैक करके निकले। बाउंस बैक करता है, खुला निफ्टी फ्लैट खुला, नीचे गया और फिर यहाँ से ब्रेकआउट करता है, तब तो मैं एक बार के लिए कुछ स्मॉल क्वांटिटी में ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे बाय कर सकता हूँ स्मॉल क्वांटिटी के साथ। बट अगर वो नीचे आता है और बाउंस नहीं करता तो फिर मैं वेट करूँगा। वेट कहाँ तक करूँगा? वेट करूँगा, ये नहीं कि अगर नीचे जा रहा तो मैं सीधा शॉर्ट कर दूंगा। शॉर्ट कल के लिए तो मैं अवॉइड ही करूँगा, बाय करने के लिए देखूंगा। तो सबसे पहले जो एरिया बन के आता है वो मेरा इस जगह पे। ठीक है, कल फ्लैट खुल के नीचे आता है, यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन, यहाँ भी या तो कुछ देर फंस जाए प्राइस। ठीक है, फंसने के बाद कुछ प्राइस एक्शन बना है, और या तो ऐसा भी हो सकता है कल फ्लैट खुले, प्राइस नीचे आए। ठीक है, और ऐसे करके जाते हुए रहे। अगर ऐसा जाता है और लिक्विडिटी लेता है इस जगह का, तब मैं यहाँ पे फिर एंट्री मार सकता हूँ। ठीक है, मैं एंट्री यहाँ पे नहीं मारूंगा, मैं एंट्री यहाँ पे मारूंगा। ठीक है ना, तो ये रहेगा कल का छोटे टाइम फ्रेम के लिए प्लान। अब मेरा लास्ट टाइम फ्रेम जो यूज़ करता हूँ 15 मिनट्स का करता हूँ। 5 मिनट्स में तो मैं ऐसा कुछ नहीं खास करता हूँ। 15 मिनट्स में मेरा कंफर्मेशन मिल जाएगा तो मैं उसी टाइम फ्रेम में एंट्री कर देता हूँ, क्योंकि मेरा व्यू ही, मैं बड़े टाइम फ्रेम को ही देखते हुए मैं जज करता हूँ मार्केट को, छोटे टाइम फ्रेम में नहीं। ठीक है, तो बस यही कारण है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो भी ट्रेड रहता है वो कुछ ना कुछ पॉइंट्स लेके ही निकलता है बड़े टाइम फ्रेम देखने के बाद। छोटे टाइम फ्रेम में बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है मार्केट। तो मेरा एडवाइस जो रहता है मेरे फ्रेंड्स को कि छोटा टाइम फ्रेम देखना अवॉइड करें। छोटा टाइम फ्रेम ठीक है, बट स्कैल्पिंग के लिए ठीक है, बट अगर आप नए हो और चाह रहे हो कि आप मंथ एंड में ग्रीन में क्लोज हो, तो आप बड़े टाइम फ्रेम में ही काम कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।